नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। आपका एजुकेशन चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो बच्चा हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भील जनजाति। तो आज हम भील जनजाति जो है उसके आर्थिक क्रियाकलाप या जो उनकी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं भील जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप या उनकी अर्थव्यवस्था पर जो हम विचार करते हैं। भील जो जनजाति है वह धूमकट रूप से जीवन जो यापन करते हैं तो अपनी जो उनके जीविकोपार्जन के लिए जो मुख्य आधार है वो है जीविकोपार्जन के जो आधार हैं वो है भोजन संग्रहण, दूसरा है पशुपालन तथा तीसरा जो है वो है आदिम कृषि, जिसे हम जूमिंग कृषि भी कह सकते हैं, या जिसका दूसरा नाम जूमिंग कृषि या आदिम कृषि, बात एक ही है, आदिम कृषि। इसके अलावा हमारा चौथा जो इनका जीविकोपार्जन का आधार आता है वो आता है आखेट, यानी कि शिकार, या जिसे शिकार भी हम बोल सकते हैं। तो ये हो गए इनके जीविकोपार्जन के जो आधार हैं जिनसे इनका जीवन चलता है। तो भोजन संग्रहण में ये जंगल में रहते, पहाड़ी क्षेत्रों में तो पेड़ पौधे की कंद मूल या उनकी जड़ें पत्ते वगैरह उनका संग्रहण करेंगे। इसके बाद पशुपालन जो है, जो अभी आजकल जो भील लोग होते हैं, भील जनजाति के जो व्यक्ति होते हैं वो संग्रहण या आखेट के साथ साथ जो है पशुपालन भी करने लग गए हैं। ये गाय भैंस तथा भेड़ बकरियों का जो है पालते हैं, उनका पशुपालन करते हैं। इसके बाद आती है आदिम कृषि। तो भील जनजाति के लोगों ने थोड़ा विकास हो रहा है इनमें, तो इन्होंने क्या किया कि अपने पहाड़ों में जो आदिम कृषि है वो करना चालू कर दी। तो इनकी जो आदिम कृषि या जूमिंग कृषि जो होती है वह दो प्रकार से होती है। ये जो कृषि है ये दो प्रकार से होती है। पहली जो होती है वह पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में, जिसे चिमाता कहा जाता है, चिमाता। तो बच्चों ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी बनेगा और एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिमाता क्या है। तो आपको ये लिखना है कि ये भील जनजाति के जो लोग हैं या भील जनजाति की लोगों द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों में आदिम कृषि की जाती है उसे चिमाता कहा जाता है। दूसरी जो है वो है जो मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है, मैदानी क्षेत्र में जो कृषि करेंगे उसे ये बोलते हैं बच्चों दजिया। तो जो पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि करेंगे उसे तो ये कहेंगे चिमाता, तथा जो मैदानी भाग होगा जहाँ पहाड़ नहीं होंगे, एकदम समतल मैदान होगा, वहां पर जो ये कृषि करेंगे उसे ही बोलेंगे दजिया। तो बच्चों ये नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। दजिया क्या है? तो भील जनजाति द्वारा जो मैदानी क्षेत्रों में आदिम कृषि की जाती है उसे दजिया कहा जाता है, चिमाता जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है उसे चिमाता कहा जाता है। तो ये हो गई इनकी कृषि। इसके बाद जो बच्चों ये हैं आखेट भी करते हैं, जो पशु होते हैं उनका आखेट भी करते हैं, शिकार भी करते हैं। तो ये अपना जो शिकार होता है उसको तीर कमान, एक तो इनके पास तीर कमान होगा, तीर कमान, तथा दूसरा जो होता है वह इनके पास तीर कमान से या तो शिकार करेंगे या फिर इनके पास जो दूसरी जो चीज होती है, दूसरी जो इनके लिए आखेट के लिए वस्तु होती है वह होती है जाल। जो ये क्या करते हैं, शिकार जो होता है उसे एक जाल बांध देते हैं, उस पर शिकार जैसे ही फंसता है तो उसे ये इसका शिकार कर लेते हैं। तो तीर कमान तथा जाल द्वारा पशुओं का शिकार करते हैं।
पशुओं का जो है शिकार करते हैं। तीर कमान, जो इनकी तीर कमान, तीरंदाज तो वीर बहुत होते हैं, तीर कमान द्वारा एक तो शिकार करेंगे, दूसरा जो है अपना जो जाल होता है उसके द्वारा करेंगे। तथा ये जो लोग होते हैं जहाँ पर समुद्री तट जो होते हैं, जहाँ तालाब बावड़ी जिनके जहाँ जल उपलब्ध होता है, वहाँ के जो किनारे जो मछलियाँ, वहाँ किनारे जाकर जो मछलियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं, वहाँ उनका भी ये जो है शिकार करते हैं। तो ये लोग जो क्या करते हैं, मछलियों का भी आखेट करते हैं, मछलियों का भी आखेट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, तीर कमान तथा जाल द्वारा उन पशुओं का शिकार करेंगे जो भी उन्हें मिले उसका। उसके बाद जो है मछलियाँ जो होती है, जहाँ समुद्र या तालाब के किनारे बोल सकते हैं, वहाँ तालाब के किनारे जो मछलियाँ पाई जाती है, वहाँ जाकर ये क्या करेंगे, जो है मछलियों का शिकार करेंगे या आखेट करेंगे। तो बच्चों ये हो गई थी इनके जीविकोपार्जन के जो साधन होते हैं, जो आधार है मुख्य, भोजन, संग्रहण, पशुपालन, आदिम कृषि, आखेट। इसके बाद बच्चों आता है कि ये सब आखेट, आदिम कृषि, पशुपालन, संग्रहण किसके लिए कर रहे हैं। तो ये किसके लिए करेंगे, भोजन के लिए। पापी पेट का सवाल है, तो ये किसके लिए करेंगे, भोजन के लिए, भोजन। तो बात करते हैं इनके भोजन पर कि इनका भोजन क्या क्या होता है। तो इनके भोजन में मुख्य जो भोजन होता है, मुख्य भोजन वो होता है मक्का। इनका मुख्य भोजन क्या है बच्चों, मक्का। पूछा जा सकता है कि भील जनजाति का जो है मुख्य भोजन क्या है, तो वह है मक्का। मक्का जो है इनका मुख्य भोजन है, या विशेष जो भोजन हम जिसे कहते हैं वह है मक्का, भील जनजाति का। इसके बाद जो आता है, जो ये लोग क्या करते हैं, त्योहारों या जो त्योहार या उत्सव जितने भी आते हैं, उस अवसर या त्योहारों पर ये क्या करते हैं, चोखा बनाते हैं। चोखा जिसे चावल हम कहते हैं, इनकी भाषा में इसे चोखा भी कहा जाता है। त्योहारों व अवसरों पर चावल बनाते हैं, त्योहारों व अवसरों पर चावल जिसे क्या कहा जाता है, चोखा। आपको कुछ ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि चोखा क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि भील जनजाति है तो त्योहारों पर जो चावल बनाती है उसे भील जनजाति के लोग उसे चोखा भी कहते हैं। चोखा व लापसी बनाते हैं। लापसी तो सभी जगह लगभग बनती हैं, चोखा व लापसी बनाते हैं। तो ये त्योहारों व अवसरों पर क्या करते हैं, चावल, चोखा व लापसी बनाएंगे। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं वह इनकी परंपराओं तथा रीति रिवाजों में कहा गया है कि ये मांसाहारी भी होते हैं। तो इनकी परंपराओं व रीति रिवाजों में कहा गया है कि ये मांसाहारी भी होते हैं, मांसाहारी। भाई शिकार करेंगे तो पशु का शिकार करेंगे तो इनके साथ में ये मांसाहारी भी हो गए। इनकी परंपराएं कह रही कि ये, रीति रिवाज कह रहे कि ये मांसाहारी भी होते हैं। इसके अलावा जो महुआ जो पेड़ होता है, महुआ के द्वारा जो महुआ की जो शराब बनती है उसका ये सेवन करते हैं। महुआ से बनी शराब का जो है ये सेवन करते, शराब का सेवन करते हैं। महुआ से जो शराब बनती है उसका जो है ये सेवन करते हैं। तो ये कौन सी शराब का सेवन करते हैं, महुआ से बनी शराब का, जिसे ये क्या कहते हैं, मावड़ी। तो पूछ लिया जाए कि मावड़ी क्या है, मावड़ी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मावड़ी क्या है। तो आप क्या बोलोगे, ये भील जो जनजाति होती है वो महुआ से बनी जो शराब का सेवन करती है उसे मावड़ी कहा जाता है।
तो बच्चों ये हो गई थी इनके बारे में, जो भोजन के बारे में थोड़ी बात की हमने, इनकी कृषि आखिर जो इनके जीविकोपार्जन के जो आधार हैं उनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं इनके वस्त्र व आभूषण पर की, थोड़ा पहनावे भी बात कर लेते हैं। इनका पहनावा किस प्रकार का है, ये किस प्रकार के आभूषण पहनते हैं, किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके वस्त्र व आभूषण पर। वस्त्र व आभूषण। तो बच्चों इनके जो वस्त्र होते हैं, जो पुरुष होता है, पुरुष होता है, भील जनजाति में जो पुरुष होता है वह क्या पहनता है? कमीज तथा तंग धोती, जिसे हम तंग का मतलब होता है टाइट, जिसे हम ये थोड़ी जो धोती जो पहनते हैं वो टाइट पहनते हैं, इसे कहते हैं तंग धोती। कमीज पहनते हैं, एक तो ये ऊपर का जो होता है वो कमीज होता है, कमीज पहनते हैं। इसके अलावा ये तंग धोती पहनते हैं, तंग धोती पहनते हैं, जिसे हम तंग का मतलब होता है टाइट जो कह सकते हैं उसे, वो धोती पहनते हैं। जो ये धोती जो होती है, तंग धोती, इसको कहा जाता है इनकी भाषा में ठेपाड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों की ठेपाड़ा क्या है। तो आप क्या बोलोगे, क्या लिखोगे कि यह भील जो जनजाति के पुरुष होते हैं उनके द्वारा जो पहने जाने वाली तंग धोती है उसे ठेपाड़ा कहा जाता है। इसके अलावा पुरुष जो लोग होते हैं वो सिर को ढकने के लिए साफा जो पहनते हैं, साफा जो बांधते हैं या पहनते हैं, साफा। ये अपने सर को ढकने के लिए साफे का प्रयोग भी करते हैं, साफा भी बांधते हैं। साफा जो होता है सर को ढकने के लिए बांधते हैं। तो ये साफे को क्या कहते हैं? जो साफा होता है इनका, उसे कहा जाता है पोत्या। जो भील जनजाति द्वारा जो साफा जो बांधा जाता है या पहना जाता है उसे ये लोग पोत्या बोलते हैं। सामान्य भाषा में, इनकी भाषा में इसे पोत्या बोलते हैं, जिसे हम हमारी भाषा में पोतिया जिसे बोल देते हैं उसे ये पोत्या बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें महिलाओं की जो भील जनजाति की जो महिलाएं होती है उनके वस्त्र की, या महिलाओं की बात करें तो जो इनकी महिलाएं जो होती हैं वह घाघरा पहनती है। जो इनकी भील जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वह घाघरा पहनती हैं, जिसे इनकी भाषा में जो है वह कछाबू कहा जाता है। कछाबू। तो आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कछाबू क्या है, तो आप क्या कहोगे? भील जो जनजाति होती है उसकी महिलाओं द्वारा जो वस्त्र धारण किया जाता है घाघरा, उसका नाम है कछाबू। क्या नाम है? कछाबू। इसके अलावा ये जो भील जनजाति की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा एक वस्त्र जिसे हम सामान्य भाषा में ओढ़नी बोलते हैं, वो भी पहनती है, जिसे बोलते हैं लुगड़ी। ये इसको भी जो है पहनती हैं। तो महिलाओं के वस्त्र में एक तो आ जाएगा घाघरा, जो कि यहाँ से कमर से नीचे की तरफ पहना जाता है। थोड़ा ये है जो इसकी हाइट जो होती है मतलब कम होती है, ऊपर की साइड होता है, थोड़ा छोटा होता है। कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता है उसे बोलते हैं घाघरा, जिसे इनकी भाषा में कछाबू बोला जाता है। इसके बाद जो है वो है इनका बच्चों लुगड़ी जो होती है, जिसे हम अपनी भाषा में सामान्य भाषा में ओढ़नी बोल सकते हैं, जिसे वो है लुगड़ी। इसके अलावा जो ये भील जनजाति की जो महिलाएं होती हैं, इसके अलावा ये पहनती है कांचली। ये हो गए इनके महिलाओं के वस्त्र बच्चों। तो भील जनजाति की महिलाओं में घाघरा, लुगड़ी और कांचली, जिसे घाघरे को कछाबू कहा जाता है, ये पहना जाता है। और साफा जो बांधा जाता है उसे पोत्या बोला जाता है। कमीज और तंग जो
कंठ जो धोती है उसे ठेपाड़ा बोला जाता है। तो बच्चों ये हो गए इनके वस्त्र व आभूषण। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं इनके जो वस्त्र तो हमने इसके बात कर ही ली, अब हम बात कर लेते हैं इनके आभूषण की। इनके आभूषण क्या क्या होते हैं। तो हम बच्चों आभूषण की बात यहाँ नीचे कर लेते हैं। आभूषण, आभूषण में जो बच्चों हैं ये चांदी, पीतल, जस्ता व निकिल से बने आभूषण पहनते हैं। किस किस के आभूषण पहनते हैं। चांदी, पीतल, जस्ता और निकिल से बने जो आभूषण होते हैं उनका जो है उनको जो है धारण करते हैं। इसके अलावा जो भील जनजाति की जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं द्वारा कांच की चूड़ियां या पहले लाख की चूड़ी, जो ये महिला होती है वो लाख की चूड़ियां धारण करती है या पहनती है। इसके बाद ये कांच की चूड़ियां भी जो है पहनती हैं। तो पहले हम लाख की चूड़ियां लेते हैं। महिलाओं द्वारा लाख की चूड़ियां पहनी जाती हैं। लाख की चूड़ियां जो है भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी जाती हैं। इसके बाद जो है ये महिला जो होती है ये कांच की चूड़ियां भी पहनती हैं। कांच की जो चूड़ियां होती हैं वह भी ये पहनती है या धारण करती हैं। तो भील जो जनजाति की महिलाएं होती हैं उनके आभूषण में कांच की चूड़ियां या लाख की चूड़ियां आ जाएगी। ये चांदी, पीतल, जस्ता, निकिल से बने आभूषणों का जो है आभूषण जो होते हैं उनको धारण करते हैं। तो बच्चों ये हो गए इनके वस्त्र व आभूषण जो हमारा था आर्थिक क्रियाकलाप। अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा अब हम बात करते हैं उनके निवास गृह पर, यानी कि जो उनके जो घर होते हैं उन पर हम बात करते हैं कि उनके जो घर होते हैं वे किस प्रकार के। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इनके जो घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि इनके जो घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इनके जो घर होते हैं उन्हें टापरा या कू कहा जाता है। कू, तो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि टापरा किसे कहा जाता है या कू किसे कहा जाता है। तो जो भीलों के जो घर होते हैं, निवास गृह होते हैं भील जनजाति के, उन्हें टापरा या कू कहा जाता है। इसके बाद ये जो लोग होते हैं छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं। छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे गांव हैं इन्हें क्या बोलते हैं। छोटे छोटे जो गांव होते हैं इनके जो छोटे गांव होते हैं उन्हें कहा जाता है फला। छोटे गांवों को क्या बोला जाता है बच्चों, फला। तो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि फला किसे कहा जाता है या फला क्या है। तो ये भील जो जनजाति होती है उसके जो छोटे गांव होते हैं उन्हें कहा जाता है फला। इसके बाद जो इनके जो बड़े गांव होते हैं, बड़े जो गांव होते हैं भील जनजाति के बड़े गांव, उन्हें कहा जाता है बच्चों पाल। तो पाल किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आ जाए कि पाल क्या है। तो भील जनजाति के जो बड़े गांव होते हैं उन्हें पाल कहा जाता है। जो छोटे गांव होते हैं उन्हें फला कहा जाता है। जो ये पाल होता है, इनके बड़े जो गांव होते हैं, इनका जो मुखिया होता है, इनका क्या होता है मुखिया, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे बच्चों कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, गमेती। तो बच्चों क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, छोटा क्वेश्चन भी आ जाए कि गमेती किसे कहा जाता है या गमेती जो है वो क्या है। तो जो भील जो जनजाति के बड़े जो गांव होते हैं पाल, उन पाल का जो मुखिया होता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, गमेती। तो आपको ये इस पर फोकस करना है, इन नामों पर, और याद रखना है एग्जाम टाइम तक और आगे भी भविष्य के लिए याद रखना है। इसके बाद जो इनके जो घर होते हैं, घर वह प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं बच्चों, प्रकीर्ण होते हैं। घर जो है वो प्रकीर्ण होते हैं। प्रकीर्ण का अर्थ है बच्चों मतलब बिखरे हुए हैं, मतलब सब पास में नहीं होते, कोई यहाँ तो कोई वहाँ, कोई यहाँ। ये प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं, बिखरे हुए, या जैसे हम चित्रे बिखरे कुछ भी बोल रहे हैं, इनके जो घर होते हैं प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम जो बात करें कि इनके जो प्रकीर्ण प्रकार के घर होते हैं वह किससे बने होते हैं। तो इनके जो घर होते हैं वह
मिट्टी, मिट्टी, पत्थर, मिट्टी मिल जाए तो मिट्टी से, पत्थर से तथा लकड़ी से, जिससे या फिर बांस से, बांस लकड़ी में आ गए आता है तो क्या बोलेंगे, मिट्टी, पत्थर और बांस या लकड़ी से बने होते हैं। बांस के दो चाहे लकड़ी के दो, तो इनके जो घर होते हैं वह मिट्टी, पत्थर, बांस या फिर लकड़ी से बने होते हैं। तो बच्चों ये हो गए इनके निवास गृह या घर के बारे में जो हमें जानकारी चाहिए थी, हमें जो पढ़ना था, ये हो गए इनके निवास गृह। अब हम बच्चों बात करते हैं इनके जो आर्थिक क्रियाकलाप है, उसका अंतिम जो पॉइंट है वह है इनके औजार व बर्तन। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इनके औजार व बर्तन। औजार व बर्तन। तो बच्चों सबसे पहले हम औजार देख लेते हैं। तो औजारों में हम इनके अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं। अस्त्र शस्त्र की इनके पास क्या क्या होता है, अस्त्र शस्त्र जो होते हैं इनके पास वो होते हैं तीर, कमान या फिर तीर या फिर जिसे हम बाण कह सकते हैं, तीर, बाण। इसके अलावा तलवार और एक इनके पास जो होता है वह होता है खंजर। तो बच्चों ये होते हैं इनके पास अस्त्र जो शस्त्र होते हैं वह तीर, बाण, तलवार व खंजर इनके पास अस्त्र शस्त्र जो होते हैं। जो इनका जो ये बाण होती है उसके दो प्रकार होते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं, बाण के दो प्रकार होते हैं। बाण के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार, जिसमें एक को कहा जाता है हरियो तथा दूसरी को कहा जाता है रोप दो। ये हरियो है बच्चों, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हरियो, जैसे भी आपकी इच्छा हो लिख सकते हो। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ये माने तो सही, वरना ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये जनजाति होती है ये ऐसे जो वर्ड है यूज में लेती है, इस्तेमाल में लेती है, उपयोग में लेती है। तो जो इनके बाण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हरियो तथा दूसरा जो बाण होता है वो होता है रोप दो। तो पूछ लिया जाए हरियो तथा रोप दो क्या है, तो भील जो जनजाति उनके जो बाण होते हैं उसके प्रकार है। तो ये हो गए इनके बाणों के प्रकार। अब हम बात करते हैं कि जो ये पक्षियों को जो फंसाने के लिए फंदा जो यूज करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं पक्षियों को फंसाने हेतु, तो बच्चों जो पक्षियों को फंसाने हेतु जो फंदा जो होता है उसे कहा जाता है फटकिया। तो बच्चों क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि फटकिया क्या है। तो आपको कहना है कि जो भील जो जनजाति है, आपको लिखना है कि भील जनजाति द्वारा जो पक्षियों को फंसाने के लिए जो फंदा इस्तेमाल करते हैं, फंदा जो उपयोग में लेते हैं, उसे कहा जाता है फटकिया। उसी को ये बोलते हैं फटकिया। तो बच्चों ये हो गए इनके औजार जो थे। अब हम बात कर लेते हैं इनके बर्तन के ऊपर कि इनके जो घर में क्या क्या बर्तन होते हैं। इनके जो बच्चों बर्तन होते हैं वह ज़्यादातर मिट्टी के ही बने होते हैं। तो इनके जो घर होंगे उनमें मिट्टी के बर्तन अवश्य मिल जाएंगे, मिट्टी के बर्तन होते हैं। इसके अलावा जो ये मक्का जो होता है उसे पीसने के लिए ये चक्की भी रखते हैं, चक्की। तो मिट्टी के बर्तन तथा इनके घरों में क्या मिलेगी, चक्की। इनके बर्तनों में क्या मिलेगी, चक्की, जिसके द्वारा ये अपने जो मक्का जो होता है उसको आटा इसका पीस सके। इसके अलावा जो बांस जो होता है, बांस का जो बच्चों होता है ये अपना वो बना लेते हैं, झूला जो होता है वह बना, जिसे पालना बोलते हैं। बांस का जो पालना बना लेते हैं, बांस का पालना जरूर इनके घरों में मिल जाएगा। तो मोटे तौर पर जो ये तीन चीज है, मिट्टी के बर्तन,
चक्की तथा बांस का पालना, जो ये मतलब हर जो भील जनजाति का व्यक्ति है उसके घर में होना अनिवार्य है, या उसके घर में हमें मिल ही जाएगा। तो बच्चों इनके घरों में ये लगभग मोटे तौर पर ये चीज़ होती है, मिट्टी के बर्तन होते हैं, चक्की होती है मक्का पीसने हेतु, और बांस का पालना जरूर होता है। तो ये हो गए बच्चों इनके जो भील जनजाति थी उसका आर्थिक क्रियाकलाप जो है आज हम समाप्त कर चुके हैं। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया हो और आप अपनी पढ़ाई पर पूरा जो है ध्यान दें। धन्यवाद।